जैसे यहाँ पे आपको दो चीज दिखा, एक यहाँ पे ये क्या है आपका अपर वाला पोर्शन और एक फ्लैट पोर्शन, इसको क्या बोल रहे हैं? राइजर। और इस वाले पोर्शन को ट्रेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। दोस्तों, आज का ये जो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम लोग आए हैं साइट विजिट पे, और साइट विजिट में हमारे साथ हैं ट्रेनी इंजीनियर्स, जैसे भी आपको पीछे भी दिख रहा होगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेयरकेस के बारे में। अपने पास एक ड्रॉइंग भी है, सबसे पहले मैं आपको एक ड्रॉइंग दिखा देता हूँ। ये ड्रॉइंग है, इस ड्राइंग के बारे में डिस्कशन आज करेंगे कि हम लोग स्टेयरकेस में जो जितना भी कंक्रीट लगने वाला होगा वो कंक्रीट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो ये सब सारे चीज हम लोग इंजीनियर के साथ करेंगे। मतलब आज की जो क्लास होने वाली है वो हम साइट पे करने वाले हैं, और साइट में हम अपने इंजीनियर के साथ डिस्कशन करेंगे कि आप इसका कंक्रीट कैसे निकाल सकते हो। मतलब स्टेयरकेस का कंक्रीट कैसे आप निकाल सकते हो, कैसे कैलकुलेट करना है, ताकि अगर आप एक एस्टिमेशन बनाने जाओगे तो उसमें जब आपका स्टेयरकेस का पार्ट आएगा उस पार्ट को आप आसानी से सॉल्व करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? स्टे ट्यून रहना है, मतलब आपको हमारे साथ वीडियो पर बने रहना है इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मतलब एकदम बना लो, एकदम घेरा, ठीक है? सर। मैनुअल है सबके पास? यस सर। आराम से आ जाओ। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टेयरकेस के बारे में, ठीक है? क्या पढ़ने वाले? स्टेयरकेस। और स्टेयरकेस में हम लोग जो एस्टिमेशन करने जाएंगे तो उसका हम लोग वॉल्यूम कैसे कैसे निकालेंगे, ठीक है? अब स्टेयरकेस पहले किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। आप लोग को भी आइडिया लग गया होगा क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना? अब सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका जो एक स्टेयरकेस का पार्ट है, ये स्टेयरकेस किस किस से मिलकर बना होता है? सबसे पहला पार्ट आपका जो नीचे है, मैं आपसे पूछते जाता हूं, आप इसको बताना, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आपके पास है, अगर मैं इस वाले पार्ट को क्या बोल रहा हूँ? वेस्ट स्लैब। नीचे में वेस्ट स्लैब, पक्का? अब इस वेस्ट स्लैब के ऊपर में आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे आपको दो चीज दिखा, एक यहाँ पे ये क्या है आपका अपर वाला पोर्शन और एक फ्लैट पोर्शन, इसको क्या बोल रहे हैं? राइजर। और इस वाले पोर्शन को ट्रेड। मतलब एक राइजर और ट्रेड को हम लोग मिला दिए तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेप, है ना? मतलब एक स्टेप कंप्लीट हो गया और दूसरा बेस स्लैब हो गया, ठीक है? उसके बाद जब यहाँ से मूव होके जाएंगे, पीछे आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, है ना? मतलब इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? लैंडिंग। मिड लैंडिंग बीच में आ रहा है तो यहाँ पे लैंडिंग हो जाएगा, ठीक है? ये लैंडिंग हो, मतलब इतने सारे चीज को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अगर, तो हमारा क्या होगा कि स्टेयरकेस कंप्लीट हो जाएगा, एक स्टेयरकेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना? अब उस चीज का आपके पास ड्राइंग भी है, ठीक है? अब इस ड्राइंग को समझेंगे तो देखो, ड्राइंग में आपके पास सबके पास ड्राइंग है, मैनुअल है ना? तो अब इस ड्राइंग में देखो डाटा लिखा हुआ है, राइजर का कितना है? 150। और यहाँ पे ट्रेड कितना है? 250, है ना? अब यहाँ पे ना अपने पास जो ये वेस्ट स्लैब है, अब ये वेस्ट स्लैब ना अपने पास क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि वेस्ट स्लैब जा रहा है, इसकी थिकनेस कितनी है? 150। लेकिन इसका लेंथ है क्या कहीं? नहीं। तो लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? पाइथागोरस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार व्यूअर्स को दिखाओ कि हम लोग कैसे कैलकुलेट किए हैं। आ जाओ एक बार आप, कि जैसे यहाँ पे क्या था, अपने पास राइजर था और ये ट्रेड था, तो इसकी हेल्प से हम लोग को क्या था? बेस स्लैब निकालना था। जब यहाँ से बेस स्लैब निकालना था, हम लोगों ने क्या किया? ये इंक्लाइंड है तो हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना? अब जो इसका एक बेस बनेगा और एक परपेंडिकुलर बनेगा, है ना? वो बेस और परपेंडिकुलर के लिए हम लोग किसकी हेल्प से निकालेंगे? वो निकालेंगे अगर जो हमारे ये राइजर है, इस राइजर की हेल्प से हमारा परपेंडिकुलर आएगा, और जो हमारा ये ट्रेड होगा, इस ट्रेड की हेल्प से हमारा क्या आएगा? बेस आ जाएगा। जब बेस आ गया और आपका परपेंडिकुलर आ गया, इसका हाइपोटेनस निकाल लेंगे ना? तो इन दोनों को इस फॉर्मूले से आप लोगों ने यहाँ पे निकाला, रूट अंडर पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 2.62। मतलब अपने पास ना बेस स्लैब का क्या आ गया? लेंथ आ गया, ठीक है? चलो ओके, फिर आ जाते हैं अपने स्टेयर के पास। अब यहाँ पे ना जो हमारा बेस स्लैब है, इस बेस स्लैब का लेंथ भी पता चल गया, है ना? और इसकी थिकनेस कितनी है? 150। थिकनेस भी पता है। जब आपको थिकनेस पता है और आपको लेंथ भी पता चल गई, इसका विड्थ कितना है? 1175 mm। और वो कहां से मिला आपको? इस ड्राइंग में लिखा हुआ है। तो यहां से जब आप कैलकुलेट किए, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो क्या निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम। बेस स्लैब का वॉल्यूम कंप्लीट। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद चल जाएंगे हमारा स्टेप पे।
तो स्टेप के लिए ना आपके पास देखो ये स्टेप बच गया, इसके लिए आपके पास हाइट है मतलब राइजर है और ये ट्रेड है। तो ये आपका कैसा बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है ना। अगर ट्रायंगल का हम लोग एरिया की बात करें तो कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर उसके एरिया से एक और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक और डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देते, क्या वो वॉल्यूम हो जाएगा? पक्का। तो इसका एरिया को हमने क्या किया, इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम आ गया ना। एकदम आसान, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, साथ में आपका जो स्टेयरकेस है उसकी विड्थ, तो आपका स्टेप का भी वॉल्यूम आ गया। ठीक है ना। ये एक का आया तो हम लोग ड्राइंग से हेल्प कर ले लेंगे कि कितना हमारा स्टेप है, तो वहां से हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब दो चीज आपके कंप्लीट हो गए। क्या क्या? आपका बेस स्लैब और आपका स्टेप। अब जो तीसरा चीज आपके पास है वो है आपका मिड लैंडिंग, है ना। अब मिड लैंडिंग आपके पास है, तो मिड लैंडिंग का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ड्राइंग में देखेंगे, जैसे यहाँ पे ड्राइंग है। अब इसका ना देखो 1200 चौड़ाई है और इसका जो लंबाई है हमारे पास 2400 है। ठीक है ना, मतलब ये रहा हमारा 1200, ये रहा हमारा 2400, है ना। इन दोनों की हेल्प से। और जब मिड लैंडिंग की थिकनेस की बात करेंगे तो अपने पास यहाँ पे देखो थिकनेस भी है क्रॉस सेक्शन में। कितना है थिकनेस? 150। तो इसका हम लोग कैसे वॉल्यूम कंक्रीट निकालेंगे? लेंथ 1200 मल्टीप्लाई में 2400 और इसका थिकनेस, तो वहां से इसका क्या निकल जाएगा? कंक्रीट वॉल्यूम निकल जाएगा पूरा कितना है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में बचा आपका कौन सा? मिड लैंडिंग बीम, जो कि आपको मिड लैंडिंग को सपोर्ट कर रहा था। अब बीम निकालने के पास देखो बीम का डाटा है आपके पास, है ना। 250/350 इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है। और लेंथ आप जब यहाँ प्लान पे देखोगे तो प्लान के लिए आपके पास यहाँ पे 2400 है ना। तो मतलब ये अपने पास क्या है? इसकी लेंथ भी है और इसका क्रॉस सेक्शन में 2 डायमेंशन भी है, मतलब तीनों डायमेंशन आ गई। तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम निकल आएगा, है ना। मतलब टोटल स्टेयरकेस आपका जितना भी पार्ट था, इसको हम लोगों ने हर एक पार्ट को तोड़ के एकदम आसानी से निकाल लिया। सबसे पहले हम लोग क्या किए? बेस स्लैब निकाल लिए, है ना। उसके बाद हम लोग स्टेप का कैलकुलेशन कर लिए, फिर बीच में आया आपका मिड लैंडिंग, फिर मिड लैंडिंग को कैलकुलेशन कर लिए, और मिड लैंडिंग को सपोर्ट कर रहा था हमारा मिड लैंडिंग बीम, और मिड लैंडिंग बीम को भी निकाल लिया। कोई दिक्कत इसमें? आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको आप लोग मेजरमेंट बुक में भी आसानी से लिख सकते हो, है ना। तो इतना समझ में आया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं थोड़ा सा व्यूअर्स के बाद बात कर लेता हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको समझो। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि अभी हम अपने ट्रेनी इंजीनियर के साथ पूरा स्टेयरकेस के बारे में डिटेल्स बात कर रहे थे कि कैसे हम कंक्रीट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको भी ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और आपको ये सारी चीजों को अगर सीखना है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। ऐसे ही टेक्निकल इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।